तो हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रूफ ऑफ I इक्वल टू ई। एंड ये हमारा ग्लास स्लैब है। एंड इस ग्लास स्लैब के एक पॉइंट पर यहाँ पर एक इंसिडेंट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। एंड यहाँ पर हमने बना दिया है नॉर्मल, आप देख सकते हो, परपेंडिकुलर विद द सरफेस। एंड यहाँ पर भी हमने नॉर्मल बना दिया है जब ये रे ग्लास स्लैब के बाहर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ये इंसिडेंट एंगल मैं यहाँ पर बना देता हूँ इंसिडेंट रे से। एंड ये जब इंसिडेंट रे जब इस ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगा, थोड़ा सा यहाँ पर डेविएट हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज दिस इज़ द एयर एंड दिस इज़ द ग्लास स्लैब। ठीक है, ये ऑप्टिकली रेयर है एंड ये ऑप्टिकली डेंसर है। ठीक है, तो जब रेयर से डेंसर में आएगा तो रे विल बी शिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर मैं रिफ्रैक्टेड रे बना देता हूँ, R1 कह दूँगा। एंड जब ये ग्लास स्लैब के अंदर से जब एंटर करेगा और जिस पॉइंट से वो बाहर निकलेगा उस पॉइंट पर एक नॉर्मल बनेगा और इस पॉइंट के लिए ये हो जाएगा R2 इंसिडेंट एंगल। ठीक है, एंड जब ये बाहर निकलेगा ये हो जाएगा इमर्जेंट एंगल। आप देख सकते हो डेंसर से जब रेयर में एंटर किया है इट इज़ गेट शिफ्टेड फ्रॉम द और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये I और E किस तरीके से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, याद रख लेना। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है, वी विल गोइंग टू यूज़ द स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बाय स्नेल्स लॉ वी नो डैट, बाय स्नेल्स लॉ वी नो डैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द ए, उसको मैं ऐसा कह दूँगा साइन I अपॉन साइन R1। ठीक है, एंड ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। एंड सेकंड इक्वेशन हम ये देखेंगे जब वो डेंसर से जब वो रेयर में आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास यहाँ पर मैं लिख दूंगा और ये फार्मूला बनेगा साइन R2 अपॉन साइन E। तो यहाँ पर दो इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, एंड वी नो द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के केस में ऐसा हो जाएगा कि आप इस तरीके से समझ सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद एयर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूँगा साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, R1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन R2 अपॉन साइन E। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर का पार्ट भी डिनोमिनेटर में जब रहेगा तो उसको मैं ऊपर भेज दूंगा, तो इस तरीके से कुछ फॉर्म ले लेगा साइन E अपॉन साइन R2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म ले लेगा इस तरीके से, ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगा। एंड जब हम ग्लास स्लैब को देखेंगे तो ग्लास स्लैब के अंदर देख सकते हो, मान लो ये पॉइंट P है, Q है, R है एंड S है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कि जो PQ है इट इज़ पैरेलल विद द RS। ठीक है, एंड यहाँ पर दोनों ही नॉर्मल एंड दे बोथ आर इन पैरेलल केस ऑल्सो। तो आप ये सोच सकते हो या ये होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि R1 इज़ इक्वल टू R2, then the value of this sin R1 and sin R2 will be equal, so that our equation will look like this. First I am going to write the complete equation। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि sin I अपॉन sin R1 इक्वल टू sin E अपॉन sin R2, and we know that R1 is equal to R2 because of alternate interior angles। ठीक है, they are same, so here sin R1 and sin R2 will get cancelled, then the form of equation will look like this sin I equal to sin E, the value of sin I, the value of sin is same, so that I is equal to E। ठीक है, इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम्स के पेपर में भी ये प्रूफ आ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।